नमस्कार साथियों। मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज मैं आपके सामने लाया हूं एलआईसी का प्लान टेबल नंबर 944 आधारशिला। एलआईसी के सभी पहलू एलआईसी के जितने भी प्लान हैं उन सभी प्लानों में इस प्लान का प्रीमियम सबसे लो है। इस प्लान और यह प्लान सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है। ओनली फीमेल्स आर एलिजिबल फॉर दिस प्लान। और इस प्लान के फ़ीचर्स हैं कि इस प्लान का जो प्रीमियम है वो बहुत कम रहता है और कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड मैंडेटरी है और अगर ये उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी कम है। अगर जिनकी सैलरी कम है तो ये पॉलिसी वो ज़रूर लें। इसमें मिनिमम एज टू मैक्सिमम एज की जो एलिजिबिलिटी है वो 8 साल से 55 साल तक के उम्र के बीच है। मिनिमम पॉलिसी टर्म से लेकर मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 10 से 20 साल तक के बीच में है। मिनिमम सम अश्योर्ड टू मैक्सिमम सम अश्योर्ड 75,000 इंडियन रुपी टू 3 लाख इंडियन रुपी के इन बिटवीन है। अब मैं आपके सामने आपको एक एग्ज़ाम्पल से शो करूँगा कि ये प्लान कैसे फंक्शन करता है। एग्ज़ाम्पल में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इस पॉलिसी में कितना प्रीमियम, इसकी कितनी प्रीमियम, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मिस्टर एक्स है और उनकी एज 30 ईयर्स है और उन्होंने 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लिया और उनका कुल जो सम अश्योर्ड है, जो बीमा धन है वो 2 लाख रुपए हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए का बीमा लिया और उनका जो पहले साल का प्रीमियम आता है विद जीएसटी 4.5% ईयरली इज़ 7,306 रुपीज़। और उसके बाद बाकी के 19 साल उनको सिर्फ़ और सिर्फ जीएसटी 2.25% पर भरना होगा ईयरली 7,148 रुपीज़। यानी कि पहले साल ही उनका प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और बाकी के 19 साल उनका प्रीमियम पहले वाले प्रीमियम से कम जाएगा। अगर आप मान के चलें तो अगर आप मान के चलें ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे कितना निकलता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति 19 रुपये पर डे सेव करता है तो वो है इस प्लान के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान में रखने के लिए कहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने मिस्टर एक्स का एग्ज़ाम्पल रखा था जिनकी एज 30 ईयर्स है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रीमियम को पे किया 20 सालों के लिए और टोटल अप्रॉक्स पेड प्रीमियम करा उन्होंने 1,43,118 रुपीज़। एज प्लस पॉलिसी टर्म इज इक्वल टू मैच्योरिटी, यानी कि एट द एज 50 में उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है और उनको अप्रॉक्स रिटर्न जो मिलता है वो 2,65,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से सम अश्योर्ड जितने का बीमा लिया था वो मिलता है और साथ ही लॉयल्टी एडिशन ऐड होता है जो कि है 65,000 रुपीज़। तो टोटल उनको उनकी 50 साल में मैच्योरिटी मिलती है 2,65,000 रुपीज़। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर पॉलिसी शुरू होने के बाद अगर 5 साल के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ सम अश्योर्ड मिलता है, लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलता। और पॉलिसी शुरू होने के शुरुआती 5 सालों में 5 साल से ज़्यादा अगर कस्टमर की पॉलिसी चलती है, यानी 6ठे 7वें 8वें साल चलती है, तो उसके सम अश्योर्ड में लॉयल्टी एडिशन भी ऐड होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं आपको प्रीमियम बता चुका हूँ, अब आपके साथ और मैं प्रीमियम मैच्योरिटी बता चुका हूँ। अब डेथ क्लेम के बारे में भी बात कर लेते हैं, डेथ बेनिफिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म मिस्टर एक्स ने अपनी एज 30 ईयर्स में लिया तो 50 साल में पॉलिसी मैच्योरिटी होती है और इन बिटवीन मिस्टर एक्स जो कि हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले पॉलिसी शुरू होने के 5 साल पॉलिसी शुरू होने के बाद 5 साल पॉलिसी शुरू होने के बाद अगर शुरुआती 5 सालों में डेथ होती है तो उनको सिर्फ अपनी डेथ पर सम अश्योर्ड ही मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी चालू होकर 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उनको उनकी डेथ पे सम अश्योर्ड के साथ लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक एग्ज़ाम्पल यह है कि अगर एट द एज 36 ईयर्स में डेथ होती है
पॉलिसी होल्डर की, तो सम अश्योर्ड जो कि 2 लाख रुपीज़ है, जितने का बीमा लिया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही के साथ लॉयल्टी एडिशन भी ऐड होगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,07,500 रुपीज़ पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल रहे हैं। साथ ही के साथ इसमें आप के पास ऑप्शन है एक एडिशनल राइडर का, जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अगर आप इस राइडर को चूज़ करते हैं और अगर आपके पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान अगर दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होती है तो उनको 2 लाख रुपए एज ए एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिल सकते हैं। यानी कि उनकी जो मैच्योरिटी है वो, यानी उनको जो उनकी नॉर्मल डेथ पे पैसे मिल रहे थे 2,07,500 रुपये, उनको उनके एक्सीडेंटल डेथ पे यही उनके नॉमिनी को यही अमाउंट 4,07,000 रुपये में मिलेगा, अगर वो इस एडिशनल राइडर को ऑप्ट करते हैं। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। अदर बेनिफिट्स में यह है कि इस पॉलिसी में अगर आपको लोन चाहिए तो आप पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद ले सकते हैं। पॉलिसी को अगर सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप पॉलिसी सरेंडर करा सकते हैं। प्रीमियम को पे करने का जो मोड रहेगा वो रहेगा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। आपको साथ ही के साथ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टाइम टू टाइमली अपना प्रीमियम पे करें। साथ ही के साथ आपको ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, मंथली मोड में 15 डेज़, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 डेज़। यानी कि अगर आप मंथली मोड में अगर आप प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम टाइम पे नहीं करते तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ईयरली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में आपको 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आपके प्रीमियम ना भरने से आपको 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आपकी लेट फ़ी ना लगे। और अगर आपकी पॉलिसी बंद पड़ी हुई है तो आपको 5 साल दिए जाते हैं अपनी पॉलिसी को वापस चालू करने के लिए, जिसे कहते हैं रिवाइवल पीरियड। टैक्स बेनिफिट की बात करूं, टैक्स बेनिफिट में यह है कि ईज़ प्रीमियम आपको डिडक्शन मिलता है एज़ पर इनकम टैक्स रूल्स, और मैच्योरिटी और जो डेथ क्लेम है वो है टैक्स फ्री। तो ये था प्लान 943 आधारशिला। ये सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस पॉलिसी की यही स्पेशलिटी है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो सबसे कम है और इसमें कोई मेडिकल टेस्ट का इशू नहीं है, और ये उनके लिए है जिनकी सैलरी कम है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।